कमरे में दवाइयों की तीखी गंध तैर रही थी। सफेद दीवारें, ठंडी रोशनी और खामोशी, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। मनोरोग विभाग का ये कमरा बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और इसी अलग थलग संसार में ये चुआन चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लगभग निर्विकार, मानो उसके भीतर कोई तूफान नहीं बल्कि एक गहरी अंतहीन शांति हो। उसके सामने बैठी महिला डॉक्टर की आंखों में पेशेवर गंभीरता थी, लेकिन उस गंभीरता के पीछे एक अनजाना तनाव भी छिपा था। उसने फाइल बंद की और सीधी नजर ये चुआन पर टकाई। अगर उसने गलत नहीं सुना तो ये युवक कह रहा था कि उसे हर जीवित प्राणी एक सूअर जैसा दिखाई देता है। ये चुआन ने कोई सफाई नहीं दी, उसने बस हल्के से सिर हिलाया। डॉक्टर को क्षण भर के लिए लगा शायद ये कोई बेहुदा मजाक हो, पर जब उसने वही सवाल दोहराया और सामने से फिर वही शांत सिर हिलाना देखा तो उसकी पीठ में ठंडी सहरन दौड़ गई। तो तुम्हारी नजरों में मैं भी? ये चुआन ने बिना झिझक उत्तर दिया। हाँ। डॉक्टर का दिल अजीब सी पीड़ा से भर गया। इतना सुंदर शांत युवक और ऐसी भयावह मानसिक स्थिति। उसने मन ही मन सोचा, कितनी बर्बादी। फिर उसने स्वयं को संभाला और चिकित्सक की ये प्रक्रिया की ओर लौटी। शरीर की जांच, रीढ़ की हड्डी का मॉडल, एक्सरे, सब कुछ सामने था। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सामान्य नहीं है। ये विकृत है, थोड़ी मुड़ी हुई। ये तुम्हारे मस्तिष्क और दृष्टि नसों पर दबाव डाल रही है। संभव है यही कारण हो। ये चुआन ने मॉडल को देखा जैसे वो कोई अजनबी वस्तु नहीं बल्कि अपनी ही खोई हुई चीज को पहचान रहा हो। तो क्या आप मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी वापस दे सकती हैं? डॉक्टर स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया ये केवल एक रोगी नहीं था, ये एक ऐसी चेतना थी जो अपनी ही दुनिया में जी रही थी। समाधान केवल एक था, सर्जरी। लेकिन सफलता की संभावना कम थी। असफलता का अर्थ था गर्दन से नीचे लकवा। डॉक्टर ने सब कुछ कह दिया। ये चुआन ने शांत स्वर में पूछा, तो अब क्या आप मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी लौटा देंगी? उत्तर में केवल उदास से रहलाना था। मेरा नाम ये चुआन है। जब से मुझे होश आया है दुनिया मुझे सुअरों की तरह दिखती है। शायद इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता सुअर कसाई थे। ईमानदारी से कहूं तो इस बीमारी ने मुझे कभी बहुत परेशान नहीं किया, सिवाय डेटिंग के। आज किंगचेंग अकेडमी में जागरण का दिन था। खुले मैदान में विशाल पत्थर का चबूतरा खड़ा था। हवा में उत्साह, डर और उम्मीद घुली हुई थी। छात्र कतार में खड़े थे। मेरे बगल में एक स्यू लिंग स्वान थी, बचपन की दोस्त। वो हमेशा की तरह मुझसे चिपकी हुई थी, मानो दुनिया से मुझे बचा रही हो। घोषक की आवाज गूंजी, जागरण जीवन भर का मार्ग तय करता है। शक्ति, चपलता, आत्मा, जिनके आंकड़े ऊंचे उनके लिए भविष्य उज्ज्वल। एक एक करके छात्र आगे बढ़ते गए। कोई धातुकर्मी बना, कोई मरहम लगाने वाला। फिर एक गड़गड़ाहट हुई, रेयर टीयर, शैडोलेस ब्लेड मैन। भीड़ उछल पड़ी और फिर मेरा नाम पुकारा गया। मैंने चबूतरे पर हाथ रखा। क्षण भर में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। डिवाइन टीयर। पूरा मैदान सन्न रह गया। पर जब परिणाम सामने आया, डिवाइन टीयर, सुअर कसाई। पहले मौन, फिर ठहाके, हंसी, उपहास, निराशा। प्रिंसिपल की आवाज टूट चुकी थी। इतनी उम्मीदें और परिणाम इतना हास्यास्पद। पर उसी क्षण टिंग, सिस्टम एक्टिव। मेरी आंखों के सामने एक अदृश्य पर्दा खुल गया। नाम ये चुआन, लेवल टीयर 1 अप्रेंटिस। पेशा प्रतिभा सुअर का शत्रु, ईश्वर वध का ब्लेड। कौशल रक्त छाया कसाई। मेरे होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। शायद पागल होना इतना बुरा नहीं। मैंने नजर उठाई। मेरे सामने खड़ी भीड़ मेरी दुनिया में सुअरों से भरी थी, और सुअरों का एक ही अंजाम होता है। किंगचेंग एकेडमी का विशाल प्रांगण शोर से गूंज रहा था। हजारों छात्रों की फुसफुसाहटें, ठहाके और ताने हवा में घुलकर एक अजीब सा दबाव बना रहे थे। पत्थर के चबूतरे पर अभी अभी चमक फीकी पड़ी थी, लेकिन उस चमक के पीछे जो नाम उभरा था उसने पूरे समारोह को मजाक में बदल दिया था। डिवाइन टीयर, सुअर काटने वाला। हंसी सबसे पहले फूटी, फिर फैलती चली गई। किसी ने जोर से कहा कि किंगचेंग एकेडमी को जिस ड्रैगन की उम्मीद थी वो तो आखिरकार एक कसाई निकला। किसी ने तंज किया, किसी ने दया दिखाई और किसी ने खुलकर अपमान किया। भीड़ के बीच ये चुआन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई तीव्र भाव नहीं था, बस एक हल्की सी थकान और गहरी खामोशी, मानो ये सब वो पहले ही देख चुका हो। पास ही ल्यू जिंगलोंग खड़ा था, सीना ताने, होठों पर गर्व से भरी मुस्कान। उसके रेयर टीयर वागरण ने उसे सितारा बना दिया था और अब उसे हर हंसी में अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि किंगचेंग में अगर कोई सच्चा ड्रैगन है तो वही है। ये चुआन ने बस सिर झुका लिया। भीतर कहीं कुछ टूटा, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसकी नजर अपने पास खड़ी लड़की पर गई, जू लिंगजुआन, बचपन की दोस्त, पड़ोसिन, वो जिसके साथ भविष्य की कल्पनाएं कभी अपने आप बन जाती थीं। उद्घोषक ने उसका नाम पुकारा। जू लिंगजुआन आगे बढ़ी। उसकी आंखों में उत्साह था, उम्मीद थी।
उसने मुस्कुराकर कहा कि चाहे माँ का दर्जी का पेशा मिले या पिता का शराब बनाने का, उसे कोई शिकायत नहीं होगी, और ये भी कि जो कुछ भी हो वो हमेशा ये चुआन के साथ रहेगी। लेकिन भाग्य ने उसी क्षण अपना रंग बदल लिया। तेज रोशनी फूटी, पत्थर के चबूतरे से ऐसी चमक निकली कि लोग सांस लेना भूल गए। घोषक की आवाज कांप उठी। ये एक पौराणिक स्तर का कॉम्बैट प्रोफेशन था, स्नो सोल स्वॉर्ड इमॉर्टल। पूरा प्रांगण स्तन्न रह गया। फिर धीमी धीमी सरगर्मियां फैलने लगी, अविश्वास, जलन, हैरानी। वरिष्ठों ने तुरंत आगे बढ़कर जू लिंगजुआन को आश्वासन दिया कि एकेडमी उसका पूरा समर्थन करेगी। और उसी पल तुलना शुरू हो गई। एक ओर पौराणिक तलवार की वारिस, दूसरी ओर एक सुअर काटने वाला। कुछ देर बाद जू लिंगजुआन बदली चाल में ये चुआन के सामने खड़ी थी। उसके स्वर में अब वो अपनापन नहीं था, बल्कि औपचारिकता और दूरी थी। उसने साफ कहा कि अब वे एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। ये चुआन ने बस हल्की खांसी के साथ इतना कहा कि वो ठीक है, लेकिन जू लिंगजुआन ने बेरुखी से उसे याद दिलाया वो सिर्फ एक सुअर काटने वाला है, उससे कुछ बड़ा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो मुड़ी और चली गई, मन ही मन सोचते हुए कि आखिरकार उसने उस सुअर सिर से छुटकारा पा लिया। उसी क्षण लियू जिंगलोंग आगे आया। उसकी आवाज में धमकी थी, घमंड था। उसने ये चुआन को पुकारा, सुअर काटने वाला कहकर। ये चुआन ने सिर उठाया, और उसी पल कुछ बदल गया। उसकी आंखों में झांकते ही लियू जिंगलोंग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि वध स्थल पर बंधा हुआ एक सुअर है जिसकी गर्दन पर छुरी टिक चुकी है। क्षण भर के लिए उसके मुंह से उन्मादी हंसी निकल पड़ी, फिर गुस्सा, फिर दर्द। ये चुआन पलक झपकते ही उसके सामने था। एक झटके में उसने लियू जिंगलोंग को धर दबोचा और जमीन पर दे पटका। चीख हवा चीर गई, पूरा प्रांगण स्तब्ध रह गया। जमीन पर पड़े लियू जिंगलोंग की आंखों में अविश्वास था। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक सुअर काटने वाला, इतनी ताकत? ये चुआन उसके ऊपर खड़ा था, उसके होठों पर ठंडी, लगभग निर्दयी मुस्कान थी। मैं सुअर काटने वाला हूं, उसने शांत स्वर में कहा। तो मेरे हाथों में ताकत होना पूरी तरह तार्किक है ना? उसकी आंखों में वही चमक थी, वही नजर जिससे सुअर कांप उठते हैं। हवा में अब भी चीखों की गूंज तैर रही थी। किंगचेंग एकेडमी का प्रांगण जो कुछ क्षण पहले तक उत्सव और गर्व से भरा था, अब भय और अविश्वास से जकड़ा हुआ था। जमीन पर गिरे लियू जिंगलोंग का हाथ अस्वाभाविक ढंग से मुड़ा हुआ था। दर्द ने उसका चेहरा पीला कर दिया था और आंखों में जलता हुआ अपमान साफ झलक रहा था। भीड़ सन्न थी, फिर फुसफुसाहटें फूट पड़ी। किसी ने कहा कि ये तो अंत है, किसी ने भविष्यवाणी की कि अब ये चुआन जिंदा नहीं बचेगा। एक साधारण सुअर काटने वाला और सामने रेयर टियर कॉम्बैट प्रोफेशन। ये टकराव शुरू से ही असंभव लग रहा था। दर्द और क्रोध के उफान में लियू जिंगलोंग ने अपनी कमर से लंबी तलवार खींच ली। तलवार की धातु ठंडी चमक बिखेर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हत्या का इरादा साफ था। उसने कसम खाई कि वो यहीं ये चुआन को अपाहिज बना देगा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसका शरीर जम गया। उसकी उंगलियां कांपी, पैर जमीन में गड़ गए। मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा? उसी क्षण जू लिंगजुआन आगे बढ़ी। उसकी चाल तेज थी, लेकिन चेहरे पर भावहीन शांति। उसने लियू जिंगलोंग के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, मानो पहले ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच चुकी हो। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये लड़ाई और आगे बढ़े। फिर उसने ये चुआन की ओर देखा। उसने उस नज़र में दया नहीं थी, बस दूरी थी, एक ऐसी दूरी जो शब्दों से ज्यादा चुभती है। उसने कहा कि यह आखिरी बार है जब वो उसके लिए बीच में आई है। अतीत को यहीं छोड़ देना चाहिए। और फिर वो चेतावनी बन गई, किंगचेंग छोड़ दो, अगली बार तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। जू लिंगजुआन मुड़ी और चली गई। उसकी पीठ सीधी थी, कदम तेज थे, मानो किसी बोझ को उतार फेंका हो। ये चुआन वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें उसका पीछा करती रहीं, और उसके मन में बस एक ही ख्याल उभरा, ये बच्ची अभी भी कुछ नहीं समझी। कुछ देर बाद वो अकेले सड़क पर चल रहा था। शाम की रोशनी लंबी परछाइयां खींच रही थी। तभी पास से भौंकने की आवाजें आईं। एक बुजुर्ग महिला अपने कुत्ते के साथ खड़ी थी। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी जब उसने रास्ता रोकने की शिकायत की। ये चुआन रुका, उसकी नजर कुत्ते पर टिक गई। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, सही समय है। वो अचानक आगे बढ़ा, एक तेज कदम, एक सहज वार। बुजुर्ग महिला की चीख हवा चीर गई, और उसी क्षण टिंग, बाहरी नुकसान में 1% की वृद्धि हुई। ये चुआन की आंखों में हल्की चमक उभरी। जैसा मैंने सोचा था, ये सच में काम करता है। महिला गुस्से और डर से कांपने लगी, लेकिन जैसे ही ये चुआन ने शांत स्वर में खुद को एक साइकोपैथ बताया, उसका सारा साहस टूट गया। वो पीछे हटते हुए अपने कुत्ते को उठाकर बिना पीछे देखे भाग गई। सड़क फिर से शांत हो गई। घर लौटते समय ये चुआन के कदम स्थिर थे। अंदर उसके पिता ये की युआन एक गंभीर व्यक्ति से बात कर रहे थे। बातचीत के शब्द कम थे, लेकिन उनके पीछे वर्षों का इतिहास छिपा था। उस व्यक्ति की आंखों में अविश्वास था,
घोस्ट क्राई का बेटा, और वो भी एक सुअर काटने वाला। ये कि युवान की आवाज़ ठंडी हो गई, एक चेतावनी, और फिर वो व्यक्ति चला गया, हमेशा के लिए। अगले दिन वधशाला की हवा भारी थी, खून और मांस की गंध हर सांस में उतर रही थी। ये कि युवान हंसा और कहा कि ईमानदार सुअर काटने वाला होना उस अनंत लड़ाई से कहीं बेहतर है। फिर वो छुरियां सामने लाई गईं, लोहे की, मोटी, पतली, हर आकार की। ये चुआन ने एक छुरी उठाई, उसका हाथ सहजता से उस पर जम गया। यही है। टिंग, वधशाला की छुरी चयनित की गई। गॉड स्लिंग एज सक्रिय हुआ। प्रत्येक सुअर पर 0.1 मुफ्त विशेषता अंक। सामने एक सुअर चीख रहा था, उसकी आवाज कर्कश थी, जीवन से भरी हुई। ये कि युवान ने शांत स्वर में कहा, कमजोर जगह पर वार करो, एक वार एक मृत्यु। ये चुआन ने छुरी कसकर पकड़ी, उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। ये उसका नया जीवन था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। ये चुआन ने गहरी सांस ली। कमजोर जगह, गर्दन की मुख्य धमनी। अगले ही क्षण छुरी चली, गर्म खून उछला, सुअर की चीख अचानक टूट गई और शरीर ढेर हो गया। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उसकी छुरी की क्षमता बढ़ गई है। पीछे खड़े उसके पिता ये कि युवान ने संतोष से सर हिलाया। उन्होंने शांत लेकिन सटीक स्वर में बताया कि वार अच्छा था, पर अभी भी एक ही झटके में मारने की सफाई कम है, निशाना और सटीक होना चाहिए। ये चुआन ने सर हिलाया, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही जल रहा था, उत्साह। उसने अचानक पूछा कि क्या वो सारे सुअरों को मार सकता है। ये कि युवान जोर से हंस पड़े। अगर बेटा चाहे तो आस पड़ोस की वधशालाओं के सुअर भी उसके हवाले किए जा सकते हैं। और फिर काम शुरू हुआ। एक के बाद एक छुरी चमकी, खून बहा और हर वार के साथ नई ताकत उसके शरीर में दौड़ने लगी। घंटों बाद वधशाला में एक भी सुअर जीवित नहीं बचा था। ये चुआन के हाथ खून से सने थे, लेकिन उसकी सांस स्थिर थी, आंखें चमक रही थीं। अब उसे महसूस हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। पास खड़े कसाई अवाक थे। ये कि युवान के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। ये उसका बेटा था, एक गॉड टियर बुचर। उस रात ये चुआन देर तक अपनी छुरी को देखता रहा। अब ये सिर्फ औजार नहीं था, ये उसकी ताकत, उसका मार्ग था। शायद अब आसपास की दुनिया देखने का समय आ गया है। अगली सुबह वो किंगचैंग शहर की सीमा पर खड़ा था। पीछे सुरक्षित दीवारें थीं और आगे अराजक दुनिया। पिता ने उसे चेताया कि जीवन कौशल प्रोफेशन वालों के लिए शहर से बाहर हर कदम मौत के करीब होता है, 1 किलोमीटर से नहीं आगे। ये चुआन ने सर हिलाया। शहर की सीमा के पास झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। हरी सी परछाई, नुकीले कान, बदबूदार सांसें। गॉब्लिन। ये चुआन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ब्लड शैडो बुचर को परखने का सही मौका। उसने छुरी निकाली। किशल एक्टिवेटेड। रक्त छाया बुचर। अगले ही क्षण गॉब्लिन चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। इतने में दिमाग में आई सिस्टम की आवाज। एक गॉब्लिन सुअर मारा गया, लेवल 5% बढ़ा। पिग्स लेयर अतिरिक्त क्षति 1%, 0.1 मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त हुए। ये चुआन संतुष्ट था। जितना मजबूत सुअर उतना बड़ा बूस्ट। लेकिन तभी उसे शिक्षक की बात याद आई। अगर एक गॉब्लिन दिखे तो समझो पूरा झुंड तुम्हें देख चुका है। झाड़ियों से आवाजें आने लगीं, चीखें, हंसी, कर्कश बोलियां। ये चुआन की आंखों में उत्तेजना दौड़ गई। बड़े बूस्ट का समय आ गया। वो दौड़ता हुआ एक गुफा के मुहाने तक पहुंचा। अंदर से गॉब्लिनों की चीखें गूंज रही थीं। सिस्टम अपडेट। नाम ये चुआन, प्रोफेशन गॉड टियर बुचर, लेवल रैंक 6 प्रशिक्षु, शक्ति 25, चपलता 25, आत्मा 25, पिग्स लेयर अतिरिक्त क्षति 120%। ये चुआन हंसा। आओ छोटे लोगों, चलो खेलते हैं। वो गुफा में घुसने ही वाला था कि एक कोने से बेहद कमजोर कांपती हुई आवाज आई। दूध, मदद, मुझे खिलाओ। ये चुआन ठिठक गया। अंधेरे में किसी और की भी सांसें थीं, और कहानी अब और भी गहरी होने वाली थी। एक कोने में सिकड़ी हुई एक लड़की कांप रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो अब भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हो। ये चुआन ने सपाट स्वर में कहा कि चिल्लाना बंद करे, सारे गॉब्लिन पहले ही मर चुके हैं। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर राहत की रेखाएं उभर आईं। उसने कांपती आवाज में धन्यवाद दिया, कहते हुए कि वो लगभग गॉब्लिनों के हाथों बर्बाद हो ही गई थी। लेकिन ये चुआन के शब्द ठंडे थे, वो उसे बचाने नहीं आया था। लड़की का आश्चर्य और गहरा हो गया। उसने चारों ओर देखकर पूछा कि ये सब उसी ने किया है। फिर उत्साह में पूछ बैठी कि वो कौन सा कॉम्बैट क्लास है और उसका नाम क्या है। ये चुआन। बस इतना ही उत्तर मिला। वो पहले ही लौटने के लिए मुड़ चुका था। जाते जाते उसने बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। उस दिशा में जाओ, शहर पहुंच जाओगी। गुफा से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे किसी के कदमों की आहट है। वो मुड़ा।
वही लड़की। उसकी नज़र संदेह से कठोर हो गई। क्या वो गॉब्लिनों की जासूस है? ये सुनते ही लड़की घबरा गई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अकेले लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये चुआन ने उससे नाम और यहाँ आने का कारण पूछा। उसका नाम था जिया नान नान। उसने बताया कि कुछ दिनों में उसकी माँ का जन्मदिन है। वो एक दुर्लभ औषधीय फूल ब्लड मून फ्लावर खोजने आई थी, लेकिन किस्मत ने उसे गोब्लिनों के हाथों फंसा दिया। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, अगर ये चुआन उसकी मदद करे और वो फूल ढूंढ दे तो बदले में वो उसे किंग चेंग के सबसे बेहतरीन हथियार निर्माता से एक नई छुरी बनवाने में सहायता करेगी। ये चुआन के होठों पर उपहास उभरा। उसे पता था ऐसी छुरी की कीमत क्या होती है। उसने बेरुखी से उसे लौट जाने को कहा, वरना वो उसे भी काट देगा। जिया नान नान भीतर ही भीतर भड़क उठी। इतनी बेरुखी? क्या ये सच में दिमागी तौर पर बीमार है? तभी उसने अपनी असली पहचान उजागर की। उसके पिता जिया बेहाई। ये नाम ये चुआन के मन में गूंज उठा। किंग चेंग की 4 शीश कुलीन शक्तियों में से एक का मुखिया, 9वें रैंक का मास्टर क्लास ट्रांसफरी। अगर ये सच है तो इसके संसाधनों से मेरे लिए 10 बेहतरीन छुरियां बनवाना भी मुश्किल नहीं होगा। जिया नान नान ने एक टोकन दिखाया। जिया कबीले का सुरक्षा प्रतीक। वो ऐसा रक्षात्मक उपाय था कि साधारण ट्रांसफरी उसे छू भी नहीं सकता था। ये चुआन ने ध्यान से उसे परखा। ये असली था। अंततः सौदा तय हुआ। ब्लड मून फ्लावर के बदले एक उत्कृष्ट छुरी। जिया नान नान ने खुशी से नक्शा निकाला। उसी पर फूल का स्थान चिन्हित था, लेकिन चेतावनी भी दी, जहां ब्लड मून फ्लावर होता है वहां ब्लड मून पाइथन भी होता है। 9वें रैंक के प्रशिक्षु के बराबर ताकत। ये चुआन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने तो पाइथन देखा भी नहीं। फिर भी उसने आगे बढ़ने का संकेत दिया। अजीब बात यह थी कि जिया नान नान को यह लड़का एक साथ भरोसेमंद और अविश्वसनीय लग रहा था। जंगल गहराता गया। पेड़ों की छाया लंबी और डरावनी हो गई। तभी सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी। चमकता हुआ सींग, मोटा शरीर, सिल्वर हॉर्न्ड राइनो। जिया नान नान ने फुसफुसाकर चेतावनी दी, ये 8वें रैंक के प्रशिक्षु जितनी ताकत रखता है, इसे उकसाना मूर्खता होगी। लेकिन जब उसने ये चुआन की ओर देखा तो वो पहले ही आगे बढ़ चुका था, छुरी हाथ में, आंखों में वही कसाई वाली ठंडी चमक। उसने कहा, अगर आज ये घास खाने की हिम्मत करता है तो कल लोगों को खाने की भी करेगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जिया नान नान अवाक रह गई। ये क्या तर्क है? अगले ही क्षण छुरी चली। भयानक धमाके के साथ राइनो जमीन पर ढेर हो गया। एक ही वार और मृत्यु। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का साधारण नहीं है और उसकी यात्रा अब और भी खतरनाक होने वाली है। एक नया नोटिफिकेशन। उसका स्तर उन्नत हुआ जब अभी भी 7वां रैंक प्रशिक्षु, पराजित लक्ष्य सिल्वर हॉर्न सुअर कबीले का शत्रु, अतिरिक्त क्षति बढ़कर 122%। ये चुआन ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो बस अपनी छुरी की धार को देखता रहा। उस पर सूक्ष्म दरारें उभर आई थीं, लगभग अदृश्य, लेकिन उसकी आंखें उन्हें पहचान रही थीं। पता नहीं ये छुरी और कितनी देर मेरा साथ दे पाएगी। पीछे खड़ी जिया नानान अब भय और जिज्ञासा से भरी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, उसका प्रोफेशन आखिर है क्या? उत्तर सीधा और शांत था, लाइफ टाइप प्रोफेशन, सुअर काटने वाला। जिया नानान को लगा जैसे किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। लाइफ टाइप, और वो भी एक ही बार में सिल्वर हॉर्न राइनो का वध? ये असंभव होना चाहिए था। ये चुआन ने कोई बहस नहीं की। वो नीचे झुका, छुरी को सही कोण पर जमाया। कटक, सींग अलग हो गया। जिया नानान की आंखों में चमक आ गई। राइनो का सींग एक अत्यंत मूल्यवान सामग्री था, हथियार निर्माण और औषधियों दोनों में। लेकिन ये चुआन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। शायद राइनो बहुत बूढ़ा था। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। जिया नानान उसे देखती रह गई। ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा। कुछ ही दूर आगे जंगल का दूसरा हिस्सा जीवंत था। किंग चेंग एकेडमी के कुछ छात्र वहां फील्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। शिक्षक संतुष्ट दिखाई दे रहा था, खासकर एक छात्र से। तभी झाड़ियों में हलचल हुई, चेतावनी की आवाजें गूंजी, और अगले ही क्षण ये चुआन और जिया नानान सामने आ गए। हैरानी, पहचान और फिर तनाव। भीड़ में से एक आवाज निकली, ये चुआन यहाँ कैसे? जिया नानान को अभी कुछ समझ में आता उससे पहले ही परिचित चेहरे सामने थे, जू लिंग जुआन और उसके साथ खड़ा लियू जिंगलोंग। ये चुआन ने बस इतना कहा कि वो यूं ही गुजर रहा था, पर लियू जिंगलोंग के लिए ये जवाब आग में घी था। उसकी आवाज में जलन और घमंड दोनों थे। उसने आरोप लगाया, ये चुआन अभी भी जू लिंग जुआन का पीछा कर रहा है। जू लिंग जुआन का चेहरा कठोर हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, वे अब एक ही दुनिया के नहीं हैं, पीछा करना बंद करे। और तभी लियू जिंगलोंग आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल में झिझक नहीं थी। उसने तलवार खींची। पीली रोशनी तलवार की धार पर दौड़ गई। आसपास के छात्रों की सांसें थम गईं। येलो ग्रेड लो पियर स्पिरिट वेपन। शिक्षक के भीतर गर्व उमड़ पड़ा। कुछ ही दिनों में 4था रैंक और स्पिरिट वेपन का परिष्कार, ये प्रतिभा थी।
इस ताकत के साथ वो छठे रैंक के प्रशिक्षु से भी टकरा सकता था। जूलिंग जुआन ने आखिरी चेतावनी दी, इस बार वो बीच में नहीं आएगी। जियानानान ने बेचैनी से ये चुआन की ओर देखा। उसने धीमे से पूछा, क्या इनसे इसकी कोई दुश्मनी है? लिu जिंगलोंग हंसा, स्पिरिट वेपन की कीमत बताई, लाखों में। उसके भीतर एक ही विचार गूंज रहा था, इस बार वो सारी लाइमलाइट वापस छीन लेगा। और फिर उसने हमला किया। तलवार हवा चीरती हुई आई, स्पिरिट वेपन की शक्ति खुलकर फूटी। जियानानान का दिल बैठ गया। एक सामान्य छुरी स्पिरिट वेपन के सामने टिक नहीं सकती, लेकिन ये चुआन की आवाज ठंडी और स्थिर थी। उसे छुरी की जरूरत ही नहीं। लिu जिंगलोंग भड़क उठा, उसने पूरी ताकत झोंक दी। धातु की भयानक आवाज गूंजी और फिर सब कुछ पलट गया। लिu जिंगलोंग की आंखें फैल गईं, उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा। तेज दर्द और जमीन, वो गिर चुका था। जियानानान ने हड़बड़ाकर ये चुआन की ओर देखा। वो सुरक्षित खड़ा था, सांस तक नहीं उखड़ी थी। और तभी उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजा, क्या ये लड़का पहले ही 7वें रैंक के प्रशिक्षु तक पहुंच चुका है? जंगल की हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब डर और हैरानी के साथ, क्योंकि सब समझ चुके थे, सुअर काटने वाला अब साधारण नहीं रहा।